हेलो दोस्तों, मैं हरिंद्र सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। हिंदी वर्णमाला को वर्णों की माला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अक्षर या ध्वनि होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52, जिसमें से स्वर 11, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 और अयोगवाह 2 होते हैं। कुल व्यंजन 39, जिनमें 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, इन सभी को मिलाकर कुल 39 व्यंजन होते हैं। अक्षर 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उनको हम स्वर कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाएं उनको व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह ना ही व्यंजन ना ही स्वर हों उनको हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह और अह, अयोगवाह दो वर्ण हैं। ये लिखने के आधार पर स्वर 11 होते हैं: अ, आ, ए, ई, ओ, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। अर्थ व उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं: अ, आ, ए, ई, ओ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें से रे को हटा दिया जाता है क्योंकि रे व्यंजन र के आधार पर आता है। आगत स्वर ओ, जो कि ओ के स्थान पर प्रयोग हो जाता है, जिसे बाहर की भाषा से लिया गया है। जैसे डॉक्टर में ओ लग गया बड़े ओ के जगह पर। स्वरों के प्रकार: उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल, लघु या ह्रस्व स्वर। 3 स्वर होते हैं ये: अ, ई और उ। नंबर 2 दीर्घ स्वर, जिनकी संख्या 7 होती है: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। दीर्घ स्वर अपने आप में भी 2 प्रकार का होता है: मूल दीर्घ स्वर, जिनकी संख्या 3 होती है: आ, ई, उ। समान स्वरों से मिलकर बने उसे कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। जैसे आ किससे मिलकर बना होता है? अ प्लस अ से। ई किससे मिलकर बनी होती है? ए प्लस ए से। उ किससे मिलकर बना होता है? ओ प्लस उ से। संयुक्त दीर्घ स्वर, जिनकी संख्या 4 होती है: ए, ऐ, ओ, औ। भिन्न स्वरों से मिलकर बने उनको संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर ए कैसे बना है? अ प्लस ई से। ए कैसे बना है? अ प्लस ए से। ओ कैसे बना है? अ प्लस उ से। ओ कैसे बना है? अ प्लस ओ से। मुंह खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। मुंह खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संवृत्त स्वर, जिनकी संख्या 4 होती है: ई, ओ, उ। अर्ध संवृत्त स्वर ओ, ए, जिनकी संख्या 2 होती है। विवृत्त स्वर, जिसकी संख्या 1 होती है, उसमें आता है आ। अर्ध विवृत्त स्वर, जिनकी संख्या 3 होती है: अ, ए और ओ।
जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्र स्वर, जीव के आगे वाले हिस्से से बोले जाएं उनको कहते हैं अग्र स्वर। ई, ई, ए, ऐ, ये हो गए आपके अग्र स्वर। मध्य स्वर, जीव के मध्य भाग से जो स्वर बोला जाता है उसे कहते हैं मध्य स्वर, इसमें आता है अ। पश्च स्वर, जीव के पिछले भाग से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं पश्च स्वर। आ, उ, ओ और औ। होठ खुलने के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वृत्तमुखी, वृत्तमुखी स्वर ओ, उ, ओ, औ, जिनमें हमारे होठों का आकार वृत्त के आकार की तरह बने उनको कहते हैं हम वृत्तमुखी। जैसे उ, ओ, औ। आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी अ, आ, ई, ए, ऐ, जिनमें हमारे होठों का आकार आधे वृत्त की तरह बने अ, आ, ए, ई, ए, ऐ।